नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका एडसेश में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इनपुट फंक्शन इन पाइथन। तो स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इनपुट फंक्शन होता क्या है और हम उसको यूज किस काम के लिए करते हैं। तो मान लीजिए कि देखिए, जब भी हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं या फिर हम बहुत बेसिक लेवल की बात करें तो कोडिंग की बात करते हैं। तो कोडिंग क्यों कर रहे हो आप? कोडिंग कर रहे हो क्योंकि आपका कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करवानी है। अब बोलोगे यार ये वाला काम तो मैनुअली कर लेते हैं हम लोग बैठकर। तो कोडिंग करने से बेनिफिट क्या हुआ कि आप उस काम को ऑटोमेट कर पा रहे हो। कि मान लीजिए कि आपके किसी फूड ऑर्डरिंग ऐप पे आपने कुछ ऑर्डर करा, आपने ऑर्डर कर दिए, ठीक है। अब जब आप ऑर्डर कर रहे हो तो उस टाइम पे ना डेवलपर बैठा बैठा हुआ है उस कंपनी का, कि रात को आप आधी रात को ऑर्डर कर रहे हो, उस टाइम पे डेवलपर बैठा हुआ है कि अरे यार ऑर्डर आएगा तो मैं देख लूँ। ऐसे तो नहीं है, डेवलपर तो सो रहा है। लेकिन उस टाइम पे भी ऑर्डर प्लेस हो रही है। आप अमेजोन पे या फिर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप कुछ पेमेंट करते हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे कोई बंदा बैठा है पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट वगैरह सब चीज़ें क्या है, ऑटोमेट हो रखा है। तो किसके थ्रू हो रहा है? कोडिंग के थ्रू। और कोडिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डेटा को प्रोसेस कराना है। डेटा आया, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करी हमने और डेटा भेज दिया। तो डेटा आया तो कहाँ से आएगा? आपके पास मल्टीपल तरीके हो सकते हैं डेटा आने के, ठीक है। तो उसमें से एक तरीका क्या होता है? इनपुट लेना। मतलब जब हम कोड करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम कुछ अपने कोड को डमी डेटा इनपुट में देते हैं, ठीक है। जिससे क्या करता है, कोड जो है हमारे डमी डेटा के ऊपर काम करता है। डमी डेटा मतलब हमें कुछ एक आइडिया के तरह तौर पे डेटा दे दिया कि यार इस डेटा के बेसिस पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डमी डेटा। एक्चुअल डेटा नहीं है वो। एक्चुअल डेटा की तरह ही होता है। जैसे मान लो कि मैं एक कॉलेज में स्टूडेंट्स की एज ले रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, डमी एज डाल दी 21। मैंने डमी एज डाल दी मान 31। तो ये एज क्या है? एक यहाँ पर क्या होगा, आपका डमी डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है और उस प्रोसेसिंग के बेस पे कुछ आउटपुट जा रहा है। तो इस काम को करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि डेटा आ कहाँ से रहा है। उसमें से मैं इस वाली वीडियो में एक चीज़ कवर कर रहा हूँ, क्या? इनपुट लेना। कि हम लोग डेवलपमेंट के टाइम पे मतलब हम कोड करते वक्त ही हम कोड को इनपुट देंगे और उस डेटा पे देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं बहुत बेसिक सा। मान लीजिए कि मुझे मार्क्स एंटर करवाने हैं, तो मैंने लिख दिया मार्क्स। और करेंगे कैसे? हम लिखेंगे इनपुट। अब क्या है, इनपुट एक फंक्शन है तो आपका पैरेंथेसिस आएगा और हम बस इतना करके छोड़ देंगे। आपने सेल को रन करा तो इसने बोला भाई मार्क्स इनपुट कर दे। तो मैंने बोला यार मेरे ना 95 आए थे, एंटर कर दिया। तो अब प्रिंट मार्क्स करेंगे अगर अपने कोड में, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे 95 प्रिंट हो गया। तो इस लाइन में हुआ क्या? इस पर्टिकुलर जगह पे जो आपके आर एच एस में इक्वल टू के इधर इस वाले पार्ट में तो इनपुट आया। वो जो बक्सा आया था ना वो इसकी वजह से आया था, इनपुट की वजह से। तो वो हमने वहाँ पे 95 एंटर करा। तो जैसे ही 95 एंटर करा तो वो 95 डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो गया? आपके मार्क्स वेरिएबल में, ठीक है। मार्क्स वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। कुछ भी काम करवाना है आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पाइथन में एक छोटी सी आप दिक्कत मान लो या फीचर मान लो, ठीक है। क्या होता है कि जब भी हम इनपुट ले रहे होते हैं ना, आप पाइथन को नहीं पता कि आप क्या डेटा देने वाले हो। आप तो कुछ भी दे सकते हो ना। आपने कल को नाम दे दिया, वो मांग रहा था मार्क्स, आपने बोल दिया यार मार्क्स मेरे हर्षिल है, ठीक है। आपने बोला मार्क्स, उसने बोला यार मार्क्स मेरे इंडिया है। तो आप इनपुट में तो कुछ भी दे सकते हो ना, किसी भी तरह का डेटा दे सकते हो। उसको तो पता नहीं है। तो पाइथन क्या करता है? पाइथन सेफ खेलता है, बोलता है यार मैं फालतू के पंगे नहीं लूंगा। तो वो क्या करेगा, आप जो भी डेटा दोगे ना उसको वो बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर कर लेगा। स्ट्रिंग हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में। तो जो भी आप इनपुट दोगे वो उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट स्टोर कर लेगा। तो आप आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट टाइप मार्क्स, तो ये हमें देगा स्ट्रिंग। मतलब अगर कल को मैं लिखता हूँ मार्क्स +1, एक्स इज इक्वल टू मार्क्स +1, तो ये मुझे कोड एरर देने वाला है। क्यों देने वाला है एरर? ठीक है, प्रिंट एक्स कर लेते हैं। क्योंकि आपका मार्क्स जो है ना एक स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये प्रॉपरली कि ये सॉल्यूशन काम कैसे कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग में लिख देंगे इंट। तो ये प्रोसेस को बोलते क्या है? दिस इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। इसकी हम प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम समझेंगे कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। लेकिन अभी क्या आप देख सकते हैं कि हमने क्या करा, मार्क्स को इंटीजर में टाइप कास्ट करा, कन्वर्ट करा, उसमें 1 ऐड करा और एक्स के अंदर स्टोर कर दिया। तो मार्क्स की वैल्यू हमने 95 डाली थी और आपको यहाँ पे देखेंगे एक्स के अंदर 96 आ रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें टाइपकास्टिंग करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन कि डेटा क्या आ रहा है। अगर आपका डेटा स्ट्रिंग में ही है, मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ नाम, मैंने बोला भाई नाम क्या है, तो मैंने नाम डाल दिया यहाँ पर /, तो अगर मैं लिखूंगा ना प्रिंट नेम, तो आप देखेंगे यहाँ पर / प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि / तो स्ट्रिंग में आएगा ना बाय डिफॉल्ट, हमेशा स्ट्रिंग में आएगा / तो आप उसको किसी और चीज़ में डाल नहीं सकते। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ समझते हैं, इनपुट के अंदर ना एक अलग तरीका का कुछ काम होता है। क्या, मैंने बोला यार कि मेरे को ना मार्क्स चाहिए, मुझे दोनों चीज़ साथ में चाहिए, मैंने बोला नाम का इनपुट दे दे मुझे और मुझे मार्क्स का इनपुट दे दे। अब मान लीजिए यार मुझे कोड दिखाई नहीं दे रहा, एक बार को मान लो कि आपको कोड जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, कैसे करोगे इसको? ठीक है, मान लो अभी एज्यूम कर लो कि आपको कोड नहीं दिख रहा, आपने कोड रन करा, आपको सिर्फ ये बक्सा दिख रहा है, आपको ऊपर कोडिंग दिख रहा है, तो आप मुझे ये बक्सा देख के बता सकते हो कि कोड में मुझसे आपसे मांग क्या रहा है, वो नाम मांग रहा है या मार्क्स मांग रहा है? नहीं बता सकते ना। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखिए दो दो बक्से आए ना, इस वाले हम केस में क्या करेंगे कि यहाँ पर ना हम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। एंटर नेम, क्या हो गया, एंटर नेम, और हमने यहाँ पे बोल दिया एंटर मार्क्स इन, लेट्स से हमने बोल दिया फिजिक्स। ठीक है, अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए ना कोड्स लगाकर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि वो जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए वो आपके डेटा को कोई भी तरह का, आपके डेटा पे कोई भी तरह का फर्क नहीं डालने, कोई भी तरह। ठीक है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है देखने के लिए यहाँ पर क्या प्रिंट होना है, ये क्या मांग रहे हैं हमसे। ठीक है, एंटर नेम मैंने डाल दिया /, या मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दिया। अभी आप देखेंगे अभी मुझसे मांग रहा है एंटर मार्क्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो अब मुझे देख के समझ में आ रहा है ना कि पहले नाम मांगा है इसने, अब ये मार्क्स पूछ रहा है किसके, फिजिक्स के, तो मैंने फिजिक्स के मार्क्स डाल दिए 91। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम, तो नेम मेरा आ जाएगा, मतलब हर्षिल आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे डाल दिया मार्क्स, तो वो 91 होगा। और दोनों के दोनों अगर हम टाइप फंक्शन क्या करता है, हमें डेटा टाइप बताता है एक वेरिएबल का, तो आप अगर चेक करेंगे दोनों में, तो दोनों का टाइप ही वो हमें स्ट्रिंग देगा, क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनपुट फंक्शन। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है, या फिर आपने कुछ और पढ़ा है या कुछ भी समझा है, या आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कि जहाँ पे मेरी पूरी की पूरी टीम है, वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।